हलवे की दुकान है क्या? हलवा है क्या? किडनैप करेगा? अरे बम्बे में किसी का जिगरा नहीं जो अपने से पंगा लेवे। अबे नागा की चिमन चिल्ली से लेके अंडरवर्ल्ड डॉन जग्गू जाएंगे तक मेरे को पहचानता है। बवाल हो जाएगा ब्रो, मुंबई में बवाल हो जाएगी। सर 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 मानव मानव जल्दी से डॉक्टर को बुला। डॉक्टर डॉक्टर। ऐसे चिल्लाने से तेरी आवाज डॉक्टर तक पहुंच जाएगी क्या? फोन कर। तो पहले कहना चाहिए था ना, तू बोला डॉक्टर। हेलो डॉक्टर कुलकर्णी। हाँ वही उनको ही फोन करना था। मामू आराम से आराम से आराम से। कैसे लग रहा है मामू? कम बोल खो बोल। पहले मुंह फाड़ के बहुत रायता फैलाया तूने। जितना बोलेगा उतना फंसेगा तू, उतना डाउट जाएगा। कम बोल। हूँ क्या मामू? मैं पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है? बिंदास जगह से। बिंदास झकास। मामू ये आपको हो क्या गया है? बंगाल के मीठे रसगुल्ले से डायरेक्ट मुंबई के तीखे वड़ा पाव बन गए आप। हाँ चक्कर क्या है? चक्कर क्या है कि वो ये सब किताब का चक्कर है, उसमें लफड़ा हो गया सब। अरे वो क्या बोलते क्या है अभी, क्या है ना, ऐसा अपने को लगा कि अभी अपन कमिश्नर है तो अपने को हिंदी अच्छा बोलना चाहिए, है कि नहीं। इसके लिए मैं एक को बोला भाई किताब लेके आया, उसने भाईगिरी का किताब लेके आया है। अब उसको मैं पूरा पढ़ा और उसका ऐसा हैंगओवर बैठ गया ना, उसके लिए ऐसा अभी कुछ देर में निकल जाएगा, कोई बात नहीं। हंडी तो वही है पर चूल्हा कोई और जल रहा है आज। ये मामू इतना कैसे बदल गए? कुछ तो गड़बड़ है। ये तो मामू है ही नहीं। हाँ पता करना पड़ेगा कि ये मामू जैसी शक्ल वाला आदमी है कौन, पर कैसे पता लगाऊं? हम कोर्ट में बात करेगा, कोई भी फाइल का बात कोर्ट में करेगा। कोर्ट में? जैसे फाइल हो या केस, मुजरिम हो या मिशन, हम सबको बोलेगा मुर्गा। ऐसे क्या गुर्रेली भाई? मामू उस मुर्गे का क्या हुआ? कौन सा मुर्गा? वही मुर्गा जो आने वाला था। किधर से? जहाँ कहाँ से आने वाला था, लेकिन वो आने वाला था मामू। उस मुर्गे के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के मैं आपको डिटेल्स देने वाली थी। इसके बारे में? मुर्गे के बारे में। काय को? ताकि आप उस मुर्गे को बराबर से छीलकर, उसे मसाला लगाकर, उसे तेल में डुबोकर प्रॉपरली पका सके। मुर्गे को खाने के लिए इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत है? मुर्गा तो मुर्गा होता है, छीला काटा मसाला लगाया तेल डाला प्लेट पे डाला। और मैं मुर्गा क्यों खाऊं? जिसको खाने का वो पकावे ना, मैं क्यों पकाऊं? अरे मुर्गा किसका है मामू? किसका है? आपका है ना, तो आप ही पकाओगे ना, कोई और क्यों पकाएगा? अरे कौन सा मुर्गा, काय का मुर्गा, दिमाग का दही कर दी। अरे क्या मुर्गा यार? सर 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 प्लीज डोंट गेट हाइपर सर, यू आर स्टिल रिकवरिंग सर। एनी प्रॉब्लम सर? ओके ओके। सर मैंने डॉक्टर से बात की है सर। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ही मामूली सी छोटी सी चोट है सर, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। कल से आप सर ऑफिस भी आ सकते हैं, तो आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। यू रिलैक्स सर, आराम कीजिए। हाँ बिल्कुल आराम से सर। ऐसा रेस्ट योर हेड सर। कुछ पता चला क्या कि सर के अंदर अचानक से टपोरी की आत्मा कहाँ से प्रवेश कर गई? हाँ मतलब हारेला है, झारेला है, होरेला है, करेला है, क्या भाषा बोल रहे हो? ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हो? कुछ पता चला? बताती हूँ, बाहर चलो। चलो बाहर चलो। क्या हुआ सर? ओ अच्छा मानो सर को भूख लग रही है। हाँ मुझे भी लग रही है। मतलब कुछ लाता हूँ सर खाने के लिए। भूख लग रही है सर, कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। आप प्लीज रेस्ट योर बैक सर, आराम से हम लाते हैं। The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. फोन उठा। कोई किताब पढ़ के सर ने ये भाषा सीखी है? ये क्या कह रही हो? ऐसी कौन सी किताब होती है जो ऐसी भाषा सिखाती है? अरे जरूर सर के सर पे जो चोट लगी है ना, ये उसका असर है। अच्छा, असर चोट लगने से पहले हो गया। ये सर की जो मऊवाली भाई वाली भाषा है ना, ये चोट लगने से पहले निकल रही थी। तो ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। हादसे से पहले उसका असर शुरू हो जाता है। मेरी मामी को ही ले लो। क्या हुआ तेरी मामी को? नहीं,
तुझसे नहीं कह रहा, मैं अपनी दोस्त चंपू से कह रहा हूँ। मेरी मामी को ले लो, मतलब मेरी मामी है जो गांव से आ रही हैं, शहर में जरा मंदिरों के दर्शन करना चाहती हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अपने घर में मेरी मामी को ले लो, तुम्हारे साथ कंफर्टेबल रहेंगी ना, हम कहाँ रख पाएंगे उन्हें। हाँ हाँ गुल्ले जी, आपके लिए कुछ भी, लेकिन फिलहाल अगर हम मामू वाले मसले पे अगर कंसंट्रेट करें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। मामू वाला मसला। ओ शाकाल, नॉर्मल हो जा, नॉर्मल। ना मैं वही कह रहा हूँ कि बस हमें ये पता लगाना है कि इस डी के गैंग का सर को किडनैप करने का मकसद क्या है। ये तो हमें एक ही आदमी बता सकता है। कौन कौन कौन? दीदी कसम, मुझे नहीं इसके बारे में कुछ पता। हाँ लेकिन जॉन्टी को पता होगा साहब। अच्छा, जॉन्टी को सब पता होगा। कौन है भाई जॉन्टी? अरे साहब, आप पुलिस वाले होके जॉन्टी के बारे में नहीं जानते? अरे जॉन्टी डी के गैंग का मेन बॉस, सारे तालों की चाबी। साहब उसी ने कमिश्नर की किडनैपिंग का प्लान बनाया था और उसी को पता होगा कि उसके पीछे इसका मकसद क्या है। उसको पकड़ो, वो हाथ आ गया ना तो सब पता चल जाएगा। हाँ, कहाँ मिलेगा तेरा ये जॉन्टी? कसम दीदी की साहब, मुझे नहीं पता इसके बारे में। हाँ तो चमकू, बताइए कहाँ मिलेगा ये जॉन्टी? मुझे क्या पता कहाँ मिलेगा ये जॉन्टी। क्यों? आपको तो पता होना चाहिए। निकल आती है ना आपकी रिश्तेदारी ऐसे गैंगस्टर्स से। निकला ना अभी आपका एक मुंह बोला भाई एक गैंगस्टर पी के। तो हो सकता है कि ये जॉन्टी भी कोई चचेरा वचेरा भाई निकले, मामा मौसा, कोई बिछड़ा हुआ रिश्तेदार निकल सकता है। देखिए कोड़े सिंह जी, हर मिर्ची ना हरी नहीं होती है और ना ही हर सफेद चीज दही। माना मैंने कि पी के मेरा भाई है और ढूंढ लिया मैंने उसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चोर उचक्का मेरा रिश्तेदार होगा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ ढूंढने में कि ये जॉन्टी कहाँ मिलेगा। वो हैं? कहाँ मिलेगा? ठाकुरवाड़ी के गोडाउन के पीछे। मतलब मिल सकता है, ऐसे टाइप के लोग ऐसी जगह पे मिलते हैं, तो जाके देख लीजिए, मिल जाएगा शायद आपको आपका जॉन्टी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको इसका एग्जैक्ट पता कैसे पता? अरे तुक्का लगा रही हूँ मैं। टीके जैसा भाई है मेरा, तो ऐसे ही तुक्के लगाने होंगे मुझे। वैसे भी ये सारे लोग एक ही थाल के चिट्टे पिट्टे हैं। आप जाइए ना, उस जॉन्टी को पकड़ लाइए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके हाथ से निकल जाए और आप हाथ मलते रह जाइए। जाइए। मानव चल। क्या बोल रहा है यार? अबे निकाल ले या खा ले। मैं कह रहा हूँ कि एक बार मैं अपने सारे चिप्स खा लूँ ना, फिर चलते हैं। ठीक है चल, खत्म कर ले। चलते हुए खत्म कर ले अपने चिप्स। चलते हुए चल, इधर आ, इधर आ। और रुकना यार। हर चूहे को ऐसा लगता है कि अपने बिल में घुस जाने के बाद उसे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन शायद वो बात भूल जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग। सरक, बता, कमिश्नर सर को किडनैप करने के पीछे तुम लोग का क्या मकसद है?
बोल वरना मार मार के वो हाल कर दूंगा कि अंतिम संस्कार भी किश्तों में होगा। बताता हूँ कितना मारते। हमारा प्लान था पुलिस कमिश्नर गूगल चटर्जी को किडनैप करके उसकी जगह हमारे आदमी को प्लान करने का। एक ऐसा आदमी जिसकी शक्ल हूबहू कमिश्नर से मिलती हो, ताकि उसके जरिए पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की कमांड हमारे हाथ में आ सके। और ऐसा कब करने वाले थे तुम लोग? पता नहीं सर, इस काम के लिए प्रोफेशनल आदमी को चुना गया था जो काम लेने के बाद में कांटेक्ट में नहीं होते। हो सकता है अब तक काम हो भी गया हो सकता है अब तक कमिश्नर किडनैप भी हो चुका हो और उसकी जगह हमारा आदमी प्लांट हो भी गया हो। अगर ऐसी बात है तो मामला बहुत ही सीरियस है। सीरियस है। अगर डीके गैंग का कोई बंदा इसमें शामिल है, इसका मतलब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को इससे डेंजर होगा। होगा। जनता भी महफूज नहीं होगी। नहीं होगी। पूरे शहर में क्राइम रेट बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्या तू रेडियो की बना हुआ है? देख मानव, मैं जानता हूं कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूं अगर वैसा है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूं अगर वैसा नहीं है तो फिर बड़ी मुसीबत हो सकती है। तू सोच क्या रहा है और क्या बोल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये पता लगाना है कि वो आदमी जो इस समय कमिश्नर सर की कुर्सी पे बैठा हुआ है, क्या वो हमारे अपने असली के कमिश्नर सर हैं या फिर डीके गैंग का कोई बहरूपिया इंसान बैठा हुआ है। ये तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। हाँ, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज रात को जाते हैं मामू के घर और पता लगाते हैं। हाँ चमकू, हर काम करने का ना एक तरीका होता है। खड़े घोड़े पे सवार होकर हर काम नहीं किया सकता। हाँ, मैं जानता हूँ कि आदमी हर तरफ इसी बात का इशारा कर रहा है कि ये असली कमिश्नर सर हमारे वाले कमिश्नर सर नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई भी उठपटांग हरकत कर देंगे। बिना कमिश्नर सर को बताए उनका पीछा करेंगे, उनके पीछे जासूस बन के पड़ जाएंगे। क्या पता है अगर कमिश्नर सर को कोई बड़ा मिशन मिला हो और वो उसके पीछे कोई तैयारियों में इस तरह की टपोरी वाली भाषा बोल रहे हो तो क्या होगा फिर हमारा? तो क्या होगा यार, अपनी वर्दी उतारेंगे, प्रेस करेंगे, एक ट्रे में रख के सर को दे देंगे और कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे। और क्या? और अगर ये बात सच निकली तो इस बात के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए, मामू की जान बचाने के लिए, उस बेरुपया का पर्दाफाश करने के लिए इन्हीं वर्दियों पर प्रमोशन के नए सितारे भी तो लग सकते हैं। उसका क्या? ये प्रमोशन का लॉलीपॉप ना इसको देना चूसने के लिए। मुझे नहीं बनना तुम दोनों की इस बेवकूफी का हिस्सा। आदित्य क्या हो गया यार? अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है जिसे आदित्य देव कहते हैं। मानव, प्लीज तुम अपनी बकवास बंद कर दे। मुझे नहीं पढ़ना तुम्हारे दिस प्लान के चक्कर में। देखिए कोटी सिंह जी, मैं जानती हूँ कि आपकी जिंदगी में मामू की अहमियत कितनी है। आपके लिए वो पिता समान है, किसी प्रमोशन या मेडल के लिए नहीं, लेकिन कम से कम मामू के लिए सही एक बार चल के देखते तो हैं। मान रहा है, बोलती रहो, ऐसे ही बोलती रहो। देखिए, अगर ये बात गलत साबित हुई तो इस पूरी बात की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर ये बात सच साबित हुई तो जिस इंसान के लिए आपके दिल में इतनी इज्जत है, इतनी रिस्पेक्ट है, क्या ऐसे इंसान की जान को आप खतरे में डालना चाहेंगे? मान गए हैं। उसके शक्ल पे वाला एक्सप्रेशन आता है ना, मतलब वो कन्विंस हो गया है। ठीक है दोस्त, कोई नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे सर के पास। ऐसी क्या बात है यार? हो जाने दो सर को किडनैप, चले जाने दो सर को ऊपर। हमें क्या फर्क पड़ता है हमें यार? ऐसे कैसे जाने दे सर को? चल मानव, आज रात को इस सर के घर चलते हैं और असलियत पता लगाते हैं। तू रो रहा है? तू रो रहा है? नहीं रो।
सुनो जानू 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 तू यहाँ क्या कर रही है? कम वक्त इस उल्फत की कशिश हमें रोक ना पाई। आपकी मोहब्बत की तपिश हमें यहाँ तक खींच लाई। आप आई बाहर आई, मगर तू यहाँ कैसे आई? तेरे को पता कैसे चले कि मैं यहाँ हूँ? हमने भी अपने चिकने खबरी के पीछे कुछ खबरी लगा दी, जिन्होंने हमसे कहा कि हमारी मोहब्बत हमारे बिना तड़प रही है। 4 दिन बोला था ना आपने, मोहब्बत के हाथों मजबूर होते चले आए। ऐ सनम हम तेरे दर पर चले आए। सन्नो जानू सन्नो जानू सन्नो। क्या कमाल मानव, मुझे क्या बोल रहा है? वो तो ठीक से अंदर आ रहा था, टेबल बीच में आई, टेबल गिरी, टेबल ने आवाज की। मेरी क्या गलती है? तुझे गुस्सा आ रहा है तो उसमें गुस्सा निकालना। मुझे बोल रहा है देख, चुप हो जा, चुप हो जा। चुप बैठो, तुम दोनों चुप बैठो। कोड़ी सिंह जी, वो बहरूपिया मुझे यहाँ तो नजर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि वो अंदर के कमरे में हो, तो अंदर जाके चेक करें। नहीं, क्यों? पहले इस कमरे की अच्छी तलाशी लो। अगर कोई भी चीज खटके अटपटी सी लगे तो बताओ। मानव, अच्छे से तलाशी ले। मैं तो अच्छे से ही तलाशी लेता हूँ, मुर्गे से कैसे लेते मुझे आता ही नहीं है। काम करें? चलो करते हैं यार, चलो। या चलो। आई एम वर्किंग, आई एम तेरी गलती। अब किसने किया? किसने की आवाज? किसने की? हाँ चल यार, तू चल, क्या चल? मुझे बता रहे ये तीनों इधर तेरे घर में घुसाए ले मेरे बारे में पता लगाने के लिए। तुमको कैसा मालूम? तो इतनी रात को क्या नल्ली नहारी खाने आएगी मेरे पास? तेरे को पुलिस में किसने भर्ती किया है? उसका नाम बता मेरे को, ये देखो। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी अब कुछ करता है। अभी तुम किधर आए? अरे इधर ही तेरे घर के हॉल में पर्दे के पीछे। जानू हमें बहुत डर लग रहा है जानू। ये कौन है? कौन है? अभी हम कोई औरत का आवाज सुना। अरे इसीलिए बोल रहा हूँ शादी कर ले। औरत की आवाज क्या? औरत का नाम सुनने को भी तेरे को अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम बोलता है हम खुद किसी औरत का आवाज सुना। अरे तेरे कान बज रहे ले बाबा, ये क्या करते? जल्दी कुछ करता कि बाहर जाऊँ मैं, बवाल कर दूंगा मैं। अरे नहीं हम कुछ करता है बाबा, करता है। हाँ ओके। आज इधर अपना फोन निकाल, जरा इधर लाइट मार। तू अपने फोन की लाइट ऑन से कर ला। अरे मेरे फोन की बिजली कटी हुई है यार, तू निकाल ना फोन। मुझे लाइट मिलेगी? अरे हाँ मानव, सर का फोन। उठा। जैन सर। नहीं आदि, किधर है तुम? घर पे हूँ सर। किसके घर पे? हाँ, अपने घर पे सर। और किसके घर पे? ठीक है, हम 5 मिनट में तुम्हारा घर आता है। मेरे घर पे क्यों सर? क्या है कि मीटिंग से हम लौट रहा था तो हमारा गाड़ी खराब हो गया, तो सोचे तुम्हारे घर में आएगा और तुम हमको अपने गाड़ी से हमारा घर छोड़ दो। ठीक है, तो 5 मिनट में आता हूँ मैं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ओके सर हेलो। मानव, सर का फोन था, 5 मिनट में हमारे घर आ रहे हैं। सर हमारे घर पहुंच रहे? हाँ, सर ने बोला हमारे घर आ रहे हैं। और तूने कह दिया है कि हम अपने घर पर हैं। हाँ तो चलो फिर, जल्दी चलो। चलो। जानू फूलों कहाँ है? हम तो डर ही गए थे। मेरे होते हुए तेरे को खरोच भी नहीं आ सकता। सच? जानू फूलों कहाँ है? हम तो डर ही गए थे। मेरे होते हुए तेरे को खरोच भी नहीं आ सकता। सच? हेलो। अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए खबरी सर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग वापस लौट के कैसे आ गए। कैसे आ गए? वापस लौटते तब जब कहीं जाते। हम तो कहीं गए नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको पर्दे के पीछे छुपते हुए देख लिया था। इससे पहले हम कोई एक्शन लेते, अचानक से कमिश्नर सर का फोन आया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि कमिश्नर सर ऐसा क्यों करेंगे, वो क्यों बचाएंगे किसी को। फिर समझ में आया कि भाई तो भाई को बचाता है,
यानी आप खबरी सर हैं। चलिए, जब आप सामने आ ही गए तो जरा इस बात पर रोशनी डालिए, इस बात से पर्दा उठाइए और हम नादान बच्चों के ज्ञान चक्षु खोलिए कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा, तो कहानी यह है कि कमिश्नर सर खुद 4 दिनों के लिए गोवा चले गए हैं और आपको कमिश्नर बनाकर यहां छोड़ गए हैं। सही है। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब पहली बार आपके मुंह से टपोरी भाषा का उच्चारण सुना। ऐसे ही नहीं, आदित्य ने इतनी मूंछ उगा रखी हैं। करेक्ट। इतनी भी चलना यार। कहाँ? क्यों? अरे तू बोला तब मैं चला ना यार, मेरे लिए तू चलना यार। कमाल कर रहे हैं। इतनी सी बात अगर हम समझ ना पाते तो हम काहे के पुलिस वाले, फिर तो हमें जू बीच पर बर्फ के गोले बेचने चाहिए। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम सच्चाई तो सामने आ गई। अच्छा काम तो कर ही लिया है चमकू ने। चलो अब कोड़े सिंह जी एडमिट कर ही लो, मेरे बारे में 2-4 अच्छी बातें कर लो, तारीफ कर लो। ऐसे करने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। मैं तुझे याद है, मैंने तुझसे कहा था कि अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा है तो कोई डरने की चीज नहीं है, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा नहीं है तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। मैं ये सोच रहा था कि अगर कमिश्नर सर की जगह पर खबरी सर हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर कमिश्नर सर की जगह पर डीके गैंग का कोई आदमी होता तब मुश्किलें बढ़ सकती थी। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि सब कुछ ठीक है, मामू भी ठीक है। अरे ठीक है, मामू ठीक है, गोवा में है वो, जरूरत से ज्यादा ठीक है वो। हाँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे कमिश्नर सर इतने चंट निकलेंगे। मतलब अपने जेरोक्स को यहाँ बैठा के खुद ऑन द रॉक्स बैठे हैं गोवा में। वाह। अभी करना क्या है? इतना चिल्लाना क्या है उसमें? बता रहा हूं ना क्या करना है मतलब देखो, अब डीके गैंग तो हो गया है खत्म। सारे के सारे लोग डीके गैंग के अरेस्ट हो चुके हैं, तो अब कमिश्नर सर को कोई किडनैप करने वाला तो है नहीं। तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। मतलब कमिश्नर सर को भी हक है यार, उन्हें भी तो जरा स्पेस मिलनी चाहिए। छुट्टी मनाने गए, छुट्टी मनाने देते, लेट हिम एंजॉय। 4 दिन की तो बात है, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। क्यों? बात तो ठीक है, इतना तो खैर बनता है कमिश्नर सर के लिए। तो ठीक है सर, बात एकदम फिक्स हो गई है कि आने वाले 4 दिनों तक हम तीनों मिलकर आपका पूरा साथ देंगे। और एक बात, किसी को पता नहीं चलने देंगे कि असल में आप कमिश्नर सर नहीं बल्कि खबरी सर हैं। ये बात अभी इतना बाटली में सोड़ा बाबा, ये ताली। लो या ये सर्दी, बड़ी बेदर्दी सर्दी है, हालत खराब कर दी। ओ गुल्ले जी, क्या हो गया आपको? हालत खराब हो गुल्ले जी, आपको पता है जुकाम के लिए अच्छा क्या है? क्या? यार रुमाल या तौलिया। नहीं, ये लीजिए, इससे आपका जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ढाल से मेरा जुकाम कैसे ठीक हो जाएगा? ढाल तो मैं अपने लिए लेके आई हूँ, पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? अब ठीक है, अब सवाल मत कीजिए। ये काढ़ा है, ये काढ़ा पीजिए। नाक पहुंचे पहले। हाँ, ये पीजिए काढ़ा, इससे आपका जुकाम छूमंतर हो जाएगा। ये काढ़ा पीने से मेरा जुकाम एकदम मंतर हो जाएगा? हाँ, ये कोई ऐसा वैसा काढ़ा नहीं है, मेरे चाची का नुस्खा है। पता है, हमारे मोहल्ले में ना एक अंकल थे, उन्हें जुकाम हो गया था। यहाँ चाची ने काढ़ा पिलाया और वहाँ वो खत्म जुकाम। अंकल नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, आंटी ने अंकल को चाची के हाथों से काढ़ा पीते हुए देख लिया, तो आंटी को ऐसे लगा कि उन दोनों का कुछ चल रहा है। तो उसके बाद आंटी ने हाथ में बेलन उठाया और अंकल को मार मार के रोटी की तरह चपटा कर दिया। वो सब छोड़ो ना, आप ये काढ़ा पियो। चलो। शुक्र है मुझे रोटी की तरह चपटा करने वाली कोई नहीं है। आराम से पूरा खत्म करना। चलो 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 चलो। ठीक है। हो जाएगा अभी ठीक। जब पहले से ही भगवान ने तेरी शक्ल इतनी अजीब सी बनाई हुई है
तो फिर तू कोशिश क्यों कर रहा है? क्या हुआ भाई? क्या यहाँ अजीब सी शक्ल बनने का कंपटीशन चल रहा है क्या? क्यों अजीब सी शक्ल बना रही हो? आपके आने से पहले ये कई बार हो चुका है। मानव, तूने किससे पूछ के मेरे टावल से पूछा? मैंने सिर्फ तेरे टावल से ही पूछा, पोछा पूछा पोछा पोछा पूछा। तेरी तो मान मान किधर क्या? तू इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, आजा आजा आजा, हाँ पकड़ मुझे। पकड़ेगा तो तू, ये बिस्तरा, ये मेरा तुझे श्राप है मानव कि ऐसे आछी करते हुए तेरी नाक से तेरी जान निकल जाएगी, मर जाएगा तू। डन 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 डन। कैसी कड़वी बातें कर रहे हो? आपका नाम ना कोड़े नहीं कड़वा करेला होना चाहिए। दोस्त को ऐसे बद्दुआ कौन देता है? अरे दोस्त नहीं है, मेरा दुश्मन है, दुश्मन। कोई ऐसा करता है क्या? पूरा का पूरा नाक से नहा दिया मुझे अपनी। यार आपके चक्कर में ना मुझे भी जुकाम हो जाएगा गुल्ले। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? ट्रिंग ट्रिंग तेरा। हेलो, कमिश्नर गोगोल इज स्पीकिंग। अरे सर, हुआ क्या? वापस आ गए सर। सर वो खबरी सर ने तो नाक में दम कर रखा है। एक्चुअली तेरे जुकाम ने भी नाक में दम कर रखा है, लेकिन सर वो खबरी सर तो किसी भी गाने पे नाचना शुरू कर देते हैं और इतना खराब, इतना वाहियात डांस करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अबे खबरी बोल रहे लो मैं। अरे तो आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो सर? तो क्या बोलूं? खबरी बोल रहा हूँ जो आजकल कमिश्नर बन के बैठा हुआ, ऐसा बोलूं? सर धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। एग्जैक्टली। अभी सुन, अपन को खबर मिली है वो जो खतरनाक मुजरिम है ना सन की पठान, वो भिंडी बाजार में पाया गया है। आज ही को लेके फौरन पहुंच जाओ, उसको अरेस्ट कर डाल। सर उस क्रिमिनल के लिए सर मैं अकेला ही काफी हूँ, आदि की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला से केस सॉल्व कर लूंगा सर। सर मैं गया और सन की पठान को अरेस्ट करके आया। आप टेंशन मत लीजिए सर, काम हो जाएगा। मिलते हैं पाछू, चल। सन की पठान मैं छोड़ रहा हूँ। अब दादा दादा, हाँ, आप वड़ा पाव खा रहा है? क्यों, वड़ा पाव खाने की चीज नहीं है क्या? नहीं, आज तक आपको वड़ा पाव खाते हुए देखा नहीं ना, इसलिए पूछा। आज से पहले तूने मुझे कमिश्नर के वर्दी में भी कहाँ देखा है? भूख लगी, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, खाने दे मेरे को। दादा, मुझे बोला होता तो मैं अपने हाथों से आपके लिए फिश फ्राई बना के लेके आता। फिश का कोई खाने की चीज है? मैं मटन लेके आया, चिकन ला, हलीम ला, कीमा ला, नल्ले निहारी ला, खिचड़ा ला, अकनी पुलाव ला। फिश फ्राई के लिए मना कर दिया? फिश का नाम सुनते ही सर के रिएक्शन बदल जाते थे, लेकिन आज तो सर ही पूरे बदले दिख रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। दादा, वैसे आपने कल रात का फुटबॉल मैच देखा था? क्या जबरदस्त, क्या शानदार मैच था, पक्का आपने देखा होगा। अबे फुटबॉल कोई खेलने की चीज है? 22 लोग एक बॉल के पीछे भागते रहते एड़े की तरह। क्रिकेट, ये गेंद बल्ले पे लगी, गेंद सीधा मैदान के बाहर, गेंद बाहर नहीं गई तो बल्लेबाज मैदान के बाहर, इसको बोलते हैं क्रिकेट। ये मामू ना मरवा के रहेंगे। कोई फुटबॉल की बुराई करे तो आप आग बबूला हो जाते थे, लेकिन आज आप खुद फुटबॉल की बुराई कर रहे हो। ए ना चल बे दादा, मेरे हाथों की फिश फ्राई को भी मना कर दिया। क्या गांडो गोले दादा, कुछ समझा नहीं। इसलिए तू हवलदार है आज तक। सर, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ।
शक्ल से तो लगता नहीं है। दादा क्या दादा, मैं आपका पीके बॉस, सब इंस्पेक्टर पीके बॉस हूँ। और मामू कमिश्नर है और सभी जानते हैं कि फिश फ्राई और फुटबॉल के लिए दीवानगी ये मामू की कमजोरी है और ये अपनी कमजोरी हटाना चाहते हैं। पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? मुंबई के कमिश्नर हैं ये, इनकी कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अब समझे? समझ गया कि अब से मुझे चिकन और मटन भी बनाना सीखना पड़ेगा और क्रिकेट देखना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करना पड़ेगा और बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। और मामू ने कहा था कि वो लंच में चिकन खाना चाहते हैं कि नहीं? तो चिकन का इंतजाम करो, जाओ सीखो करो। जल्दी जल्दी बनाता है। ए, हमको भी वड़ा पाव दो रे, जाने दे, बाद में आता हूँ बोला था। अरे बाबा रे, चल रहे बाबा। मामू हो क्या गया है आपको? हाँ, थोड़ा गूगल मामू जैसी बातें करो ना, उसको शक हो जाएगा कि आप गूगल मामू नहीं हो। तुम्हारा हिंदी बहुत भीखा है। फुटबॉल और फिश फ्राई को बहुत अच्छा लगता है। अरे बाबा मेरे वोट टूट जाते हैं, आंखें बाहर आ जाती है। मेरे से नहीं होगा बाबा। ठीक है, आप ऐसी वाली हिंदी मत बोलो, लेकिन नॉर्मल वाली हिंदी तो बोलो। ये अपुन तुपुन ये सब क्या है? और ये मैं आपके लिए किताब लेकर आई हूँ, 5 मिनट में हिंदी सीखिए। ये किताब पढ़िए और अपनी हिंदी थोड़ी साफ कीजिए मामू। और कुछ दिनों के लिए फिश फ्राई खा लीजिए, फुटबॉल देख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अरे लेकिन कुछ नहीं। आपको ये करना है जब तक गूगल मामू वापस नहीं आते, समझे आप? और वैसे भी आपके पिताजी ये चाहते थे कि अच्छा अपुन करेगा। अपुन मैं करूँगा। ठीक है बॉस। यस सर। लिया जी की तरह दिखाई नहीं दे रहा। सर पान चबाने गया होगा। उसका मुंह 2 ही चीजों में चलता है, एक हमारा दिमाग खाने में, दूसरा पान चबाने में। सही है। वैसे काम करो, ये फाइल जाके कमिश्नर सर को दो। सर कमिश्नर सर बिजी है, चंकू जी के साथ कुछ प्राइवेट इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अच्छा बॉस, मैं देखता हूँ। बॉस ये लो। क्या बात है सर, नई कार? कार नहीं है, ट्रक है, ट्रक। ओ अच्छा, तूने नया ट्रक खरीदा है। अच्छा सही किया है ट्रक खरीद के। वैसे भी कार तेरे लिए बेकार ही तो है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तुझे 2 ही चीज उठा सकती हैं, या तो भगवान या फिर ट्रक। कोई शक? मेरी ट्रक नहीं है, संकी पठान की ट्रक है ये। संकी पठान की ट्रक? हाँ, मैंने उसका माल पकड़ लिया। अब मुझे मिलेगा प्रमोशन और बहुत जल्द तुम दोनों मुझे सल्यूट करोगे। जय सर। लो, पहले ही मुझे सल्यूट करना शुरू कर दिया। वेरी गुड, आई लाइक इट। ये तुमको नहीं हमको कर रहा था लोग। ओह सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं सर। ये गोलगप्पे। गोलगप्पे? वो कपाटे। अरे यार अभी तो मैं दिख रहा हूँ ना, फिर भी तेरे ये बौछार बरकरार ही है। सॉरी सर। जब पर्दा उठता है ना तो एक्टर अपनी बीमारी नहीं अपने कैरेक्टर को याद रखता है। पर्दा, एक्टर? सर आप ऐसे कैसे एग्जांपल दे रहे हैं? सर कहना चाह रहे हैं कि जब मुजरिम का पर्दा उठता है तो इंस्पेक्टर यानी एक्टर को अपना फर्ज याद होना चाहिए। हाँ, फर्ज याद होना चाहिए। यही कहते ना सर आप? अभी तुमने जो समझाया ना वही होएगा। अच्छा ये बताओ, वो सन की पठान को पकड़ा? नहीं। क्यों? वो सन की पठान आगे था सर, मैं उसके पीछे था। तो फिर एक मोड़ आया। सन की पठान को उत्ते छोड़ा है? हाँ सर। नहीं लेकिन सर मैं उसका माल से भरा हुआ ट्रक पकड़ के लाया हूँ सर। दिखाओ चाबी, दिखाओ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पूछे क्यों? नहीं पूछेंगे क्यों, क्योंकि हमको मालूम है जब संकी पठान ये चाबी लेने यहाँ पर आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। बाबा जब तेरा दिल नहीं कर रहा था तो तू क्यों पैदा हुआ रे? सर अब उसके माँ बाप का तो दिल कर रहा था ना सर। अरे कौन से माँ बाप का दिल करता है ऐसा बच्चा पैदा करने को? चाय सर, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म ग्रीन टी। इतनी काली ग्रीन टी 5 रुपए में ऐसे ही मिलती है सर। देख रहे हैं सर आप, देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर अपने हाथ में चाय पकड़ के खड़ा है और एक दूसरा पुलिस ऑफिसर अपनी जान पे खेल के तबीयत खराब होने के बावजूद बाहर जाके क्रिमिनल्स को पकड़ रहा है। सर देख रहे हैं सर, डिफरेंस देख रहे हैं आप? ओ डिफरेंस जताने वाले इंसान, तू बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तूने सन की पठान को पकड़ लिया हो। हाँ
मतलब आज ट्रक पकड़ लिया है तो कल उसे भी पकड़ लेंगे ना, है कि नहीं? करेक्ट करेक्ट। बुल्ले जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आई एम प्राउड ऑल्सो ऑफ यू। ऑल्सो ऑफ यू? ऐसे काम करते रहना। यस सर। पहले जुकाम का इलाज करो। मैं कराता हूँ, ठीक कर। आदि सर, मानव सर, ये दादा को ये चाय पकड़ बोस, देख गरम है कि नहीं, उंगली डाल तो पी ले पहले, ये फाइल है, ये बात दादा ऐसा ये देख निकल। माल करते हैं यार ये खगोल सर। एक दिन अपनी पोल खुलवाकर हमारा बोरिया बिस्तर गोल करवाएंगे। तू एक काम कर यार, तू अपना बोरिया बिस्तर भी बांध ले, क्योंकि अब तेरा ट्रांसफर पक्का है। क्या कर रहा है यार? क्योंकि अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि मुजरिमों को ठीक करने के लिए मानव ए देसाई काफी है, तेरी कोई जरूरत नहीं है। ओ मानव ए देसाई, तू अपना जुकाम तो ठीक कर नहीं पा रहा, मुजरिमों को क्या कद्दू ठीक करेगा? बहुत ही गलत बात है गई है सर। इसमें क्या गलत बात हो गई भाई? मानव सर के जुकाम को मजाक मत उड़ाओ सर, बहुत कमाल की चीज है सर को जुकाम। हाँ, ये जो इतना बड़ा कारनामा हुआ है ना, वो मानव सर के जुकाम की वजह से ही तो हुआ है। कारनामा? हाँ, कौन सा कारनामा? चुप चुप चुप, कुछ नहीं, कोई कारनामा नहीं, कुछ नहीं। भैया जी तुम बोलो जरा। बोलन दो सर। देखो, हम आपकी बेइज्जती सह सकें, आपकी छींक की बेइज्जती ना सह सकें। सर, ये जो सनकी पठान को माल पकड़ो गया है ना, सर के जुकाम की वजह से ही तो पकड़ो गया। डीआईजी निकलो, चलो बाहर निकलो, यहाँ से निकलो। डीआईजी एक मिनट, तुम इधर आओ जरा। देख क्या कर रहा है डीआईजी, क्या कर रहा है? हाँ डीआईजी। हाँ सर। अब जरा बताओ कि सनकी पठान का जो माल पकड़ा गया वो इनकी छींक की वजह से कैसे पकड़ा गया? सर हुआ का कि मानव सर अपनी गाड़ी लेकर ठुचुक धीरे धीरे चल रहे थे, ठीक है। आगे सनकी पठान को ट्रक फर्राटे बंद भाग रहा था, तभी आई मानव सर को छींक, और एक्सीलेटर पे दब गया पूरा पैर। इनकी गाड़ी बन गई रॉकेट, जाके भिड़ गई पठान के ट्रक पे। पठान को ट्रक पलट गो, पठान फरार है गो, इन्होंने माल पकड़ लिया। ओह अच्छा, तो ये बात है। ये सारा सनकी पठान का माल तुक्के में पकड़ा गया है। अम्बे, ये कोई तुक्का उक्का नहीं है, ये टाइमिंग है। अगर मुझे टाइम पे छींक नहीं आई होती ना तो सनकी पठान अपने माल के साथ भाग गया होता। लेकिन अब सारा का सारा माल तो हमारे पास है ना, और वो अब जहां भी है वो मेरी छींक से डर रहा होगा, कांप रहा होगा वो। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? ट्रिंग ट्रिंग तेरा फोन ट्रिंग ट्रिंग। कहा जावे, क्या समस्या है? ये होता है, समस्या बहुत बड़ी है, निकलने में समय लगता है। अच्छा। हेलो, कौन? ओए खबीस का बच्चा, हम तुम्हारा मौत का फरिश्ता सनकी पठान बोलता है। ओए इंस्पेक्टर, जब हमारा माल पकड़ा हम तुम्हारा गर्दन पकड़ेगा। तो कहीं मेल हमको, तो मेल नहीं। सनकी भाई मुझसे अभी मत मिलो, मुझे जुकाम है। हेलो इधर। ओ पठान, तू सनकी है ना, तो मानव सर फंकी है, फंकी। तुझे ना चिलगोजे की तरह छील के खा देंगे, चींटी की तरह जो मसल के पीस के रख देंगे, तो जानता नहीं है। अपनी एक छींक में ना तेरा ट्रक पकड़ लिया, दूसरी छींक में तुझे हॉस्पिटल का बिस्तर पकड़वा देंगे, और तीसरी छींक में तो ऊपर। और सुन, मानव सर से ना पंगा नहीं लेना, और तुझे नंगा कर देंगे। हाँ जाता है, चल। हेलो सनकी पठान सर। काबुल के कब्रिस्तान का कसम, तू गया खोचे तो कोपचे में गया। नहीं, मेरी बात सुनिए सनकी भाई, मैंने वो हेलो ये क्या करके चला गया यार? कमाल करें। वापस कॉल कर लेते हैं। सनकी भाई कैसे, मतलब घर परिवार, मतलब सब बच्चे सब कैसे, सब ठीक है? खुशामदीद इंस्पेक्टर। अभी हम तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि कब अपने अड्डे से निकलेगा ये सनकी पठान और तुम्हारे जिस्म से निकालेगा तुम्हारी जान।